Hello everyone. So today we will cover the topic payment of the amount due to retiring partner. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है अब उसे पेमेंट देने की बारी आएगी। देखो हमने जितना भी रिजर्व बनता था उसकी कैपिटल में डाल दिया, जितना भी उसका गुडविल का शेयर बनता था वो हमने उसकी कैपिटल में डाल दिया, एंड अगर रिवैल्यूएशन से कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा था वो भी हमने उसकी कैपिटल में डाल दिया, और उसकी कैपिटल ऑलरेडी कुछ बुक ऑफ अकाउंट्स में होगी, है ना। तो उन सब का टोटल कर लिया, अब उसकी कैपिटल अकाउंट रेडी है। उस रिटायरिंग पार्टनर को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक और कैश, वट एवर द केस इज, पेमेंट अगर कर रहे हैं तो उस रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल डेबिट की जाएगी एंड टू कैश इन बैंक, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल है। अब कैपिटल तो बिजनेस की रही नहीं तो वो क्या कर देंगे, डेबिट, और बिकॉज पेमेंट की वजह से कैश कम हो रहा है तो टू कैश या टू बैंक आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम उसको कैश में पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अभी इसे हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, लोन में। देखो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल को तो हम बिजनेस में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कैपिटल सिर्फ पार्टनर्स की होती है। जब वो रिटायर ही हो चुके हैं तो वो हमारा पार्टनर ही नहीं रहा, तो इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल को हम नहीं रखेंगे। टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यू नो कि पार्टनर का लोन जो है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का नेम है, नॉट पार्टनर्स लोन, इट्स रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन क्या होती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल नहीं रही वो, तो इसलिए डेबिट कर देंगे। एंड ऑब्वियसली इस लोन पर जो है पार्टनर इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। अगर उसका इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड है तो ठीक है, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो हम 6% पर एनम की रेट से उसे इंटरेस्ट देंगे। अब सपोज करो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को कैश में पेमेंट दी या उसको लोन में ट्रांसफर कर दी, तो आप सेकेंड केस को लेंगे, यानी कि आप ये कंसिडर करोगे, ये एज्यूम करोगे कि हमने उस पार्टनर की कैपिटल को लोन में ट्रांसफर कर दिया। लेट्स स्टार्ट इलिस्ट्रेशन। लेट्स सी इलिस्ट्रेशन 31. A, B, C, D are partner sharing profit in 1:2:3:3 for D retired and his share was acquired by A and B equally. तो D रिटायर हो रहा है, उसका शेयर A और B ने इक्वली ले लिया, तो इक्वली वर्ड ले लिया। 1:1 इज गेनिंग रेशियो ऑफ A एंड B, A और B गेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली गुडविल का पैसा भी A और B ही भरेंगे। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year विच वर 40,000 रुपीज। तो लास्ट 4 year का एवरेज प्रॉफिट 40,000 है और गुडविल 3 year ऑफ परचेज पे करनी है, तो गुडविल कितनी हो गई टोटल, 40,000 मल्टीप्लाई 3, 1,20,000। जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ 1,30,000। जनरल रिजर्व में 1,30,000 बैलेंस है। डी कैपिटल इन द बैलेंस शीट वॉज 3 लाख एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, प्रिपेयर डीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट। टोटल फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 40,000। जो एवरेज प्रॉफिट था इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1,20,000। रिटायरिंग पार्टनर डी है, डी का शेयर था 4/10, तो इस 1,00,000 डी का शेयर निकालेंगे, डीज शेयर ऑफ गुडविल। 1,20,000 का शेयर कितना था, 4/10, तो कितना आ जाएगा, 48,000 रुपीज़। ये शेयर जो है ए पे करेगा और बी पे करेगा, कैसे, इक्वली। 24,000 ए पे करेगा, 24,000 बी पे करेगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये हमने कौन सी एंट्री की है, गुडविल की। डी के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 48,000 जो उसकी गुडविल का शेयर था। ए 24,000 पे कर रहा है और बी भी 24,000। ये हो गई फर्स्ट एंट्री गुडविल की। अब हम करेंगे सेकेंड एंट्री जनरल रिजर्व के पास। वी नो कि अगर जनरल रिजर्व है तो वो सब में बटेगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में।
डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना जनरल रिजर्व है? 1,30,000। और ये एंट्री मैंने रॉन्ग कर दी, ये एंट्री आएगी। जनरल रिजर्व तो ख़त्म हो रहा है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल टू, बढ़ेगी पार्टनर्स की कैपिटल, ठीक है। तो आपको कैपिटल क्रेडिट करनी है टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल। टोटल थी 1,30,000। इसे डिवाइड कर देंगे हम रेशो में 1:2:3:4। मैं सीधा यहाँ डिवाइड कर रही हूँ। 13,000, 26,000, 39,000 एंड 52,000। ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, देखो ये कहा कि जो डी की कैपिटल 3 लाख है, डी तो रिटायर हो रहा है, अब उसका जो बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस है, वो किस में ट्रांसफ़र करना होगा हमें, लोन में या कैश में। बिकॉज यहाँ कहीं कहा नहीं है कि हमने उसकी पेमेंट की है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे हमने उसका जो बैलेंस है सारा किस में डाल दिया, लोन अकाउंट। तो अब देखो 3 लाख तो ये पड़े थे, 3 लाख तो हमारे पास एक थे, साथ में 48,000 वो गुडविल के लेके जा रहा है, तो इसमें ऐड हो जाएंगे 48,000, क्योंकि जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र किया तो डी की कैपिटल 52,000 से वहाँ पर भी बढ़ी थी। तो टोटल बैलेंस कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ जो है उसकी किस में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, लोन। सेकेंड एंट्री जनरल रिजर्व की होगी। अब थर्ड एंट्री करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डी का ख़त्म, तो इसलिए डी का कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट। इससे क्या है, उसका बैलेंस शीट में कोई कैपिटल नहीं रहेगी, और एक अकाउंट बना देंगे डीज लोन अकाउंट। तो यहाँ आ गया 4 लाख, यहाँ भी 4 लाख, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इस तरीके से आप जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। अब जो हम फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं 32, 33, 34, 35, ये क्वेश्चंस वैसे ही हैं जैसे आप एडमिशन में करते आ रहे थे। इनमें आपको जर्नल भी बनानी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, एंड देन आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। फ़र्क क्या है, बस अब पहले जो आ रहा होता था पार्टनर वो कैपिटल लाता था, ये जा रहा है तो ये कैपिटल लेकर जा रहा है। जो पहले आता था तो वो गुडविल का शेयर लेकर आता था, ये जा रहा है तो गुडविल का शेयर लेकर जाएगा। जब एडमिशन होता था तब भी सारे रिजर्व बढ़ते थे, अब भी सारे रिजर्व बढ़ते हैं। बस पहले कोई न्यू पार्टनर आता था तो नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलता था, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलता था। इसी तरीके से जब डेथ हो रही है किसी की तो ओल्ड पार्टनर, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो पहले वो ओल्ड पार्टनर ही था तो ओल्ड पार्टनर को ही अब भी मिल रहा है। लेट्स सी द सेकंड इलस्ट्रेशन। ABC are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3:2। बैलेंस शीट गिवन है। फर्स्ट वर्क क्या होता है, बैलेंस शीट को इवेल्युएट करना है ना, एनालाइज करेंगे हम। देखो लायबिलिटी साइड क्रेडिटर है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट, ये हमारा फंड नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ का होता है, इसे नहीं छेड़ना। नेक्स्ट इज रिजर्व फंड, इसे टिक कर लेंगे, ये तो डिवाइड होगा ही होगा, पूरा बटेगा किसमें, A, B और C में 5:3:2 में। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है इसके लिए ये बटेगा, पर पहले देखना पड़ेगा कोई क्लेम तो नहीं। अगर क्लेम है तो वो यहाँ सेट ऑफ कर देंगे, अगर क्लेम नहीं है तो ये पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल गिवन है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है। कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्डिंग एंड गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक ऑफ अकाउंट्स, ये डिवाइड होगी। इसके डिवाइड होने की वजह से पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज A's, B's और C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में डिवाइड होगी, 5:3:2 में। फर्दर एंट्रीज गिवन है। C रिटायर ऑन द अबव डेट एंड पार्टनर एग्रीड दैट गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, 5% प्रोविज़न बनाना है आपको डाउटफुल डेब्ट्स का, डेटर पे डेटर है, 5% प्रोविज़न बनाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 10%, 40,000 था, 10% 4,000 हो जाएगा, बन जाएगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो गई है। बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ा दी गई है। सन्ड्री डेटर को 2,000 ज़्यादा देने बुक वैल्यू से, यानी कि आपके क्रेडिटर बढ़ गए हैं 2,000 के, लाइबिलिटी बढ़ गई। जर्नल पास करने, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जैसे आपको समझाया था एडमिशन में भी, पहले सबके फॉर्मेट रेडी कर। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप बना लेंगे, बिल्कुल ही ईजी है। डेबिट साइड जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है वो आ जाएंगी,
और क्रेडिट साइड जितनी भी आपकी एसेट्स बढ़ी हैं या जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ कम हुई है वो आ जाएगी, या जितनी एसेट्स कम हुई हैं वो भी आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट हो रहा है 9600 का, जो हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया बिटवीन ए, बी एंड सी। कैपिटल अकाउंट मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, जो बैलेंस शीट में बैलेंसेस होते हैं, यानी कि टू बैलेंस BD, तो मैं वो नोट कर रही हूँ यहाँ पर। बैलेंस शीट में अमाउंट थी 50,000, 35,000 और 25,000। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। रिजर्व कितने का था, 6,000 का, तो जो किस में बटेगा, 5:3:2 में डिवाइड होगा। आ जाएगा कितना अमाउंट, 3,000, 1,800 और 1,200। उसके बाद आएगी बारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, क्योंकि कोई क्लेम तो था नहीं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था क्वेश्चन में, देखो बैलेंस शीट में 2,000 रुपीज़ था, वो भी 5:3:2 में डिवाइड हो जाएगा। गुडविल भी थी बैलेंस शीट में ऑलरेडी, अब वो भी ट्रीट कर देंगे टू गुडविल। चेक करते हैं इसकी वैल्यू, ये भी 6,003, ये भी ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगी। अब ये सब रिकॉर्ड करने के बाद पहले रिकॉर्ड करते थे रिवैल्यूएशन से जो बेनिफिट या लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन से आपको प्रॉफिट हुआ था बाय, प्रॉफिट हुआ था ना, हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ था, 4,800, 2,880 एंड 1,920, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब देखो जो पार्टनर जा रहा है वो किसकी डिमांड करेगा, गुडविल की, आपको उसे गुडविल पे करनी है। तो जो सी पार्टनर है जो जा रहा है उसकी तो यहाँ कैपिटल बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ेगी, ए की वजह से बढ़ेगी। देखते कौन गेन करेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं कहा। याद है ना, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही करवाया था, अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर हटा दो। ये 5:3 जो है यही न्यू रेशियो है और यही क्या है, गेनिंग रेशियो, यानी कि जो ए और बी है वो 5:3 में गेन करे तो गुडविल का शेयर भी 5:3 में पे करेंगे। गुडविल यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, वही तरीका है, एवरेज निकाल लेंगे, देन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल गुडविल आ गई, उसमें से सी का शेयर निकालने के लिए उसे 2/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल गुडविल 20,000 आई है, तो उसमें से हमें सी का निकालना है 2/10, तो कितनी आएगी, 4,000। किस रेशियो में डिवाइड होगी, 5:3 में। तो ए जो है वो तो सी को पे करेगा 2,500 और जो बी है वो पे करेगा 1,500। देखो तभी तो 5:3 बनेगा, है ना, बाय एज कैपिटल, ए की कैपिटल कम हो गई, बाय बीज कैपिटल। ठीक है, तो ए और बी की कैपिटल भी तो कम होगी, जिस ए और बी ने सी की कैपिटल को बढ़ाई है, तो सी की वजह से टू सीज कैपिटल, सी की कैपिटल बढ़ाने की वजह से ए की तो 2,500 कम हो गई और बी की 1,500 कम हो गई। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, लिखते थे ना टू बैलेंस CD, बट अब एक कॉलम खाली छोड़ेंगे, नीचे लिखेंगे अब टू बैलेंस CD। ये ब्लैंक क्यों छोड़ा है, क्योंकि बैलेंस CD अब सिर्फ ए का और बी का आएगा, सी का बैलेंस CD नहीं आएगा। बैलेंस CD कंटिन्यूइंग पार्टनर का आएगा। बैलेंस CD मतलब आपकी फर्म में कितना बैलेंस ऑफ कैपिटल है। सी तो रिटायर हो चुके हैं तो उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल तो 0 होगा, वो क्यों अब उसकी कैपिटल होगी, उसकी कैपिटल तो या तो हम पे कर देंगे या किस में ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि हम उसे पे कर रहे हैं, तो किस में ट्रांसफर करेंगे, सी के लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी सी की। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके एडमिशन से अलग था। तो यहाँ पर आप पहले इनका टोटल करेंगे, देन जब यहाँ पर ये टोटल नोट करेंगे उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो सिर्फ ए और बी की आएगी, और जो सी की बैलेंसिंग फिगर है यानी कि इसका टोटल करके इसमें से जब माइनस करोगे तो वो सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ना कि बैलेंस CD में। रिमेंबर दैट, ओके। तो आपको आज 31st, 32nd, 33rd और 35th ट्राई करना है। 34th एक बार आप स्किप कर दो, मैं आपको कल करवाऊंगी, आफ्टर दैट आपको कर लीजिएगा। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इन केस ऑफ एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट में। अगर किसी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आए कि ये डेबिट कैसे होगा या कितने से होगा, तो आप मुझे मैसेज सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।